अब यहाँ क्या फरमाया गया है कि ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। अब गौर कीजिएगा, जो उससे बेहतर है खुशी मनाना अल्लाह की रहमत पे और अल्लाह के फजल पे जो तुम जमा करते हो। अब अगर हम दुनिया में लेंगे तो जाहिर सी बात है हुजूर के मिलाद को मनाने के लिए माल भी खर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो उस माल से ये माल बेहतर है जो जमा हम कर रहे हैं। हमने लाइट लगाया जश्न के इजहार के लिए, लगाया जश्न के इजहार के लिए, हमने शामियाना लगाया ताकि फरहत का इजहार हो जाए। हम शीरनी मंगाते हैं ताकि फरहत जाहिर हो जाए। हम लोगों के बीच पानी पिलाते हैं ताकि फरहत और सुरूर का इजहार हो जाए। और सुनो यार, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हम कुरान की भी तिलावत करते हैं, लेकिन वो सारे अमाल तो जमा हम कर ही रहे हैं। लेकिन हुजूर के मिलाद में इसलिए आते हैं, दुनियावी तौर से माल खर्च करते हैं, और जब यहाँ बैठ जाते हैं जितनी देर बैठते हैं हमारे आखिरत के लिए नाम अमाल में भी इजाफा होता चला जाता है। हमारे नेकियां बढ़ती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रअत हीन वदअतनी क़द खरज बिहा नूरुन अदालहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से कब्ल भाई साहब तकरीर में इको कम कीजिए ताकि बाहर जो लोग बेडरूम से भी सुनना चाहते हैं उनको भी मेरी बात समझ में आए। हाज़रीन मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ करने से कब्ल, मतलब रहेगा थोड़ा सा वैसा भी ना चैनल वालों को परेशानी हो जाए। आइए कुछ अर्ज़ करने से कब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयारे इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत शब असरा के दूल्हा खातिमे पैगम्बरां शफीए आसिया बाइसे तकवीन रोजगार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिमे माकान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आलिमे माकान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया नबीउल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। एक बार जितने लोग हैं आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि दुरूद शरीफ की आवाज़ मुझ तक तो पहुँचे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बेगमपुर वाले ये चूँकि स्टैंड की वजह से इधर के बच्चे हमारे मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इसको हटा दीजिए। वो सिंगल वाला रहता है ना, तो उससे क्या होता है, सब लोग दिख रहे हैं ना। सबसे पहले तो मैं बेगमपुर शेखुपुर वारिसनगर थाना है ना, मतलब गांव का क्या नाम है, बेगमपुर के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को ऑर्गेनाइज किया और दिख भी रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ये चचा हैं जिनकी ज़्यादा उम्र दिख रही है, एक दो चचा लोग हैं, सिर्फ नौजवान मेरे सामने मौजूद हैं, नहीं तो बच्चे मौजूद हैं। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। हजरत ये कूलर जो है हजरत ही की तरफ रखिए, चूँकि वो क्या होता है ना, पसीना भी होगा मुझको तो फिर दिक्कत होगी। और अभी कंटिन्यू चूँकि खिताब है, अभी तो फरीद साहब ने कहा ना वो परेशानी होती है खतीब शायर को, मतलब या तो गर्म माहौल हो नहीं तो मुकम्मल ठंडा माहौल हो। तो उसको हजरत की तरफ घुमा दीजिए ऐसे, मतलब डायरेक्टली मेरी तरफ हवा ना आए बस, हाँ, या उधर कर दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा हजरत को भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मीलाद है। बेटा इधर देखो, इधर देखो, आप कम नहीं हैं। मुझे लोग कह रहे थे कि लोग कम हैं, ऐसा कुछ नहीं है माशाअल्लाह। मैं स्टेज पे आया हूँ जब से, उस वक्त से कोई भी एक शख्स उठ के नहीं गया है। तो आप जितने हैं माशाअल्लाह दम वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह। और इसलिए दम वाले लोग हैं कि आप सब गौसे आजम के गुलाम हैं, आप गौस पाक वाले लोग हैं। और मेरे गौस पाक महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, किंदीले नूरानी, लाले बदख्शानी, लाले बदख्शानी, ये लाले बदख्शानी गौस पाक हमारे हैं। हर महीने की 11 तारीख को हुजूर का मीलाद करते थे खानकाहे कादरिया में, ये 11वीं की निस्बत जो है, हाँ, लाले बदख्शानी मेरे गौस पाक। तो हर महीने की 11 तारीख को हुजूर का मीलाद करते थे। अब उस मीलाद का सदका वो मिला कि कयामत तक के लिए गौसे आजम की 11वीं जिंदा है, हर जगह 11वीं शरीफ। 12 रबीउन नूर शरीफ, हम तो 12वीं वाले भी हैं और 11वीं वाले भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक वाले हैं। और सुनिए, जो लोग गौसे आजम के गुलाम हैं, मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के कहता हूँ, हजरत भी गुलाम गौस हैं, हजरत भी मौजूद हैं, अफजल भाई मौलाना अफजल साहब, बड़ी अच्छी निकाबत इनकी हो रही है। हजरत मौलाना काशिफ अशरफी साहब क़िबला, हजरत इश्तियाक अशरफी साहब, हमारे स्टेज पे फरीद बाबू, आफ्ताब साहब क़िबला, इरशाद साहब, ये जितने लोग हैं, हमारे जितने उलमा, पूरी पब्लिक सब गौस पाक के गुलाम हैं। और हम वो लोग हैं कि हम डंके की चोट पे सीना ठोक के कहते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हजरत, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और हम तो गौस पाक के दर के गुलाम हैं। तुझसे डर से सख्त और सख्त से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी ये दूर का डोरा तेरा। और किसी के पेट में दर्द हो तो होने दीजिए, अपनी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को पेचिश हो जाए तो हो जाए, किसी को हैजा होना है तो हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो वही कहेंगे कि तुझसे डर से सख्त और सख्त से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और जब से भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से असम और अंडमान से लक्षद्वीप तक जब से गौस पाक के दर की गुलामी मिली, तो हमने भी कहना शुरू किया, इश्तियाक भाई, हमने भी कहना शुरू किया कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। भाई अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी के मौकिफ पे अमल करने वाले लोग हैं। हमारा अकीदा और मसलक वही है जो बरेली के ताजदार का है। और ये सिर्फ बरेली के ताजदार का नहीं, बल्कि यही मसलक व मौक़िफ़ हुजूर सरकार कला हजरत सैयद मुख्तार अशरफ जिलानी का भी यही मसलक है, शेख आजम का भी यही मसलक है। हजरत जुनैद बगदादी हो, अबू बकर शिबली हो, अबुल फरत तरतूसी हो, हजरत अबू सईद मुखर्रमी हो, या सरकार मखदूम पाक हो, सरकार बदिउद्दीन मदार हो, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी हो, जो लोग भी हमारे जितने असलाफ हैं, सबका यही मौक़िफ़ मसलक है। हम सब मिलादी लोग हैं भाई, हम हुजूर का मिलाद पढ़ने वाले लोग हैं। और आज हम हुजूर का मिलाद ही करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हजरत साहब क़िबला मौजूद हैं, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, अभी कुछ दिनों पहले, इसी 2025 की बात है, गौर से सुनिएगा भाई, मैं एक धीमे लहजे का खतीब हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अभी मौलाना काशिफ साहब क़िबला कह रहे थे कि 11:30 में हजरत आपको माइक मिल जाएगा। हमने कहा कि 1:30 बजे से पहले नहीं मिलेगा, आपके कमरे में मैंने कहा था। इन्होंने कैसे, मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है, मुझे खुद ही पता है, क्योंकि मेरी उम्र भी 36-37 साल होने को है। सामने जो 24 सितंबर आएगा
तो 37वां यौम पैदाइश है हमारा, 36 या 37 साल मेरी। हाँ नहीं, क्यों नहीं काटना है, मना कर रहा हूँ आप लोगों को, बस दुआ दे दीजिएगा आप लोग। तो हजरत मौलाना काशिफ साहब भी बड़े अच्छे खतीब हैं। अब इन्होंने मुझको मुसल्लत कर दिया हजरत मौलाना इश्तियाक कारी इश्तियाक अशरफी के ऊपर। आज जोहर से मैं इनका मेहमान हूँ और सामने फजर तक इनका मेहमान मैं रहूंगा। हक के मेजबानी इन्होंने अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो ये मेरे इमाम भी हैं, इस माने में है कि मैं जोहर भी इनके पीछे पढ़ा, असर में भी इनकी इक्तदा मैंने की, मगरिब में भी बड़ी अच्छी क़िरात है इनकी, हजरत आवाज़ बड़ी अच्छी है, और इशा में भी हमारे इमाम, और इंशाल्लाह फजर भी मैं इनके पीछे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो 5 वक्त की नमाज। और मस्जिद खुदा बख्श, जिस मस्जिद के ये खतीब इमाम है हजरत कारी मोतीउर रहमान अशरफी, वो हीरा है साहब। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं इनकी मौजूदगी में नहीं कहता, मैंने कमरे में भी आपसे कहा था, अकेले में भी, कि समस्तीपुर वालों, अभी जो भाई अफजल ने कहा कि ज़ैग़मे अहले सुन्नत, मैं कहता हूँ यकीनन ये शेर अहले सुन्नत है और ज़ैग़मे सुन्नियत है। अहले सुन्नत के शेर नर हैं और शेर बबर हैं कि जिन्होंने अनथक मेहनत और बेपनाह काविश, जिनकी अनथक मेहनत और बेपनाह काविशों के नतीजे में आज जो सुन्नियत की बहारें हमें समस्तीपुर में दिख रही हैं, ये सब मरहून मिन्नत है हजरत की खिदमत का। ये सारा क्रेडिट हजरत कारी मोतीउर रहमान अशरफी साहब किबला को जाता है, और क्यों न जाए। आप इनके चेहरे को देखिए और आप फिर कभी अगर तस्वीर मिले हजरत शेख आजम सैयद इजहार अशरफ की, तो उनकी आंखों को देखिएगा। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये पीर की मोहब्बत में फनाफिश शेख तक, वहां तक यकीनन ये पहुंच गए हैं, तो ये शायद इजहार अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। लेकिन आज मुझे इन्होंने बताया कि नहीं, ये सरकार कला के मुरीद हैं। तो अफजल भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मनकबत पेश करता हूं, पर मैं तर्ज में नहीं पढ़ूंगा। तर्ज में पढ़ूं तो हमारे इश्तियाक भाई को भी दिक्कत हो जाए और हमारे तमाम लोगों को, फरीद साहब किबला भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि सारे लोग चले भी जाएंगे तर्ज में पढ़ूंगा, तो इसलिए कहते लफ्ज में पढ़ूंगा। इसलिए आप लोग बैठे रहिए। ये बहुत बड़े शायर हैं हमारे साउथ इंडिया के, फाजिल मैसूरी साहब किबला, बहुत काबिल आदमी है फाजिल मैसूरी, और जबरदस्त शायर हैं, मदनी मियां के मुरीद हैं। और याद रखिएगा, मैं डंके की चोट पे ऐलान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार कला के मुरीद हैं और मैं हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूं। मैं रज़वी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानदानी रज़वी हूं। मेरी घुट्टी में वो सारी चीजें मौजूद हैं, और ये अशरफी हैं। लेकिन कान खोल के सुन लो, कोई रज़वी और अशरफी में इख्तलाफ डालने की कोशिश न करे। हम कल भी एक थे, आज भी और कयामत तक एक रहेंगे। इसलिए एक रहेंगे कि रज़वियत या अशरफियत हम सब का मबदा और मरजा, और जहां से हम फैज पाते हैं किसी और बारगाह से नहीं, बल्कि खानकाह कादरिया गौस पाक की बारगाह से। क्या बात है, शरीफ से फैज हासिल कर रहे हैं ना। ये फालतू किस्म की बात लोग लेके चलते हैं, बिल्कुल। और मैं आपको सुनाता हूँ, ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, लेकिन सरकार कला की मनकबत सुनिए। क्या बात, फाजिल मैसूरी के अशार हैं, जबान मेरी है। फाजिल मैसूरी कहते हैं कि है जमाने पे आया अजमते सरकारे कला, है जमाने पे आया। बहुत आसान लबो लहजे में सबको समझ में आएगा, फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। है जमाने पे आया, चूंकि बुजुर्ग देखिए, कभी भी खैर जो है अपने अकाबिर के साथ है। अकाबिर को छोड़ेंगे तो खैर आपको नहीं है। किसी भी मौक़िफ़ और किसी भी मसले में खैर जो है अकाबिरीन के साथ रहने में है। आप गौर कीजिए क्या रिश्ते थे आला हजरत हुजूर सैयदी सरकार अली हुसैन अशरफी के बीच में, और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी के बीच। क्या बात है, वाह वाह। क्या रिश्ते थे सरकार कला और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बीच, समझने की बात है। तो ये सारी चीजें इसलिए दिमाग में ये बात हमेशा रहे कि हम सब गौसे आजम वाले हैं, गौसे आजम वाले है। जमाने पे आया अजमत सरकार कला, औलिया करते रहे खिदमत सरकार कला, औलिया करते रहे खिदमत सरकार कला, जोर परवाजे तखय्युल का न कुछ काम आया। ये शोरा हमारे समझेंगे, जोर परवाजे तखय्युल का न कुछ काम आया। किस कदर औज पे है हजरत सरकारे कलाम, किस कदर औज पे है हजरत सरकारे कलाम। हुजूर सैयदी सरकार सैयद मुख्तार अशरफ अशरफिल जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि व नव्वर अल्लाहु मरक़दहु व रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत इस उम्मीद के साथ पेश करता हूं कि शाह अजब गर बनवाजंद गदारा, बादशाहों को ये क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजें।
हुजूर तारिकुस सल्तनत सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने हुजूर नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक जिलानी को, चूंकि सरकार मखदूम पाक ये बाप की तरफ से हुसैनी सय्यद है और माँ की तरफ से हसनी है, लेकिन जिनको अपना रूहानी बेटा करार दिया यानी हुजूर नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक चौधरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बाप की तरफ से हसनी है, जभी तो ये सब औलाद गौस आजम है, चूंकि गौस पाक इमाम हसन की औलाद में से है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो बादशाह लोग हैं, हम फकीर हैं और बादशाह की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हैं कि शाह सिमना की मसीहाई के जलवे देखे, शाह सिमना की मसीहाई के जलवे देखे, आई जब पेश नजर सीरत सरकारे करा, आई जब पेश नजर नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने मखदूम सिमना, जरा जोर से अशरफी अशरफी का नारा होगा, सैयदी मुर्शिदी अशरफी अशरफी सैयदी मुर्शिदी अशरफी अशरफी सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए मां, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कली दे करम कुशा, शाह सिमना की मसीहाई के जलवे देखे, आई जब पेश नजर सीरत सरकारे कला, और मुझसे बेनाम ने एजाज़े नसब पाया है, मुझसे बेनाम ने, चूंकि ये फाजिल मैसूरी कह रहे हैं, मुझसे बेनाम ने एजाज़े नसब पाया है, बारकल्लाह ये है बरकते सरकारे कलाम, और यूं तो सरकार हजरत यूं तो सरकार बहुत देखे हैं दुनिया ने, मगर अब यहाँ एक चीज मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, चूंकि 9, 10, 11, 12 के भी बच्चे होंगे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, एक चीज बताता हूँ, हमारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल हैं और खास तौर से सैयदी सरकार ताजुश शरिया से जब पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट को या किसी भी मुल्क के गवर्नमेंट को सरकार कहना कैसा है, हुजूर ताजुश शरिया ने बाज़ाब्ता फरमाया, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का भी यही मौक़िफ़ है और हमारे बुजुर्गों का भी, कि किसी भी गवर्नमेंट को हम सरकार नहीं कह सकते हैं, सरकार तो सिर्फ मदीने की सरकार है, सरकार तो मदीने की सरकार है, लेकिन हाँ उस मदीने जो असले सरकार मदीने की सरकार है, लेकिन उस सरकार की निस्बत की वजह से उनके गुलाम को भी सरकार ने सरकार बना दिया। जब भी तो मेरे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल बारे मेरी सरकारों, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, 400 शोहरे हैं इन चारों के, और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और मक्ता में मेरे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो सरकार तो मदीने की सरकार है, पर उस असले सरकार की वजह से उनके गुलाम भी सरकार है, जब भी तो हम सरकारे कला कह रहे हैं। तो कहते हैं यूं तो सरकार बहुत देखे हैं दुनिया ने, मगर हाय हाय अब तक है जवां हसरते सरकारे कला, यूं तो सरकार बहुत देखे हैं दुनिया ने, मगर हाय अब तक है जवां हसरते सरकारे कला, हम शबीह शहजीला ही बता सकते हैं। अब इसको जरा सुनिए, हम शबीह शहजीला ही बता सकते हैं, तुमको मालूम नहीं कीमत सरकारे का, हम शबीह सरकारे जीला आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां शबीह गौसे आजम है, शबीह गौसे आजम कि जब महबूबे इलाही के रोजे से निकल रहे थे, महबूबे इलाही दिल्ली की धरती पे शेखुल मशाइख सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख शेखुल मशाइख दिल्ली के दूल्हा हजरत सरकार महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के मजार से निकल रहे थे, अली हुसैन सैयद अली हुसैन अशरफी मियां, और इधर से आला हजरत जा रहे थे। आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो अशार फारसी के कहे उसके तर्जमा ये है कि अशरफी आपके चेहरे में 3-3 सरकारों के जलवे दिख रहे हैं, यानी आपके चेहरे में गौसे आज़म का भी जलवा है, महबूब इलाही का भी जलवा है, और महबूब सुभानी मखदूम किचौचा का भी जलवा है। महबूब सुभानी गौसे आज़म, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और महबूब यज़दानी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के भी जलवे। वाह 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 वाह, मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? अशरफी आईना रुखत, यानी आपके चेहरे पे जो 3 जो जलवे हैं ना, 3 सरकारों के, 3 सरकारों का आईना आपका चेहरा है। हुजूर सैयदी सरकार शबीह गौसे आज़म अली हुसैन अशरफी मियां, तो कहा आपके चेहरे पे जो 3, आपके चेहरे से जो जमाल मुतरश्शिह हो रहा है और जो टपक रहा है, और ऐसा लगता है कि आपके
जहारा पे अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही है। और हमने देखा, ये बरेली के इमाम की भी निगाह तो देखिए ना, कि उस जलवे में आप गौसे आजम को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ आप महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ महबूब यज़दाही हजरत तारिक सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को भी देख रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने भी बहुत अच्छा कहा है फाजिल मैसूरी साहब क़िबला ने, हम शबीह शहजीला ही बता सकते हैं, तुमको मालूम नहीं कीमते सरकारे कला, और दुश्मने जा को भी देता हूँ दुआएं जब से, दुश्मने जा को भी देता हूँ दुआएं जब से, की है फितरत ने मेरी बैअते सरकारे कला, मैं भी मुख्तारे दो आलम की रजा पाऊंगा, मैं भी मुख्तारे दो आलम की रजा पाऊंगा, बख्शवाएगी मुझे निस्बते सरकारे कला, बख्शवाएगी मुझे निस्बते सरकार। हम देखो भाई, हम लोग निस्बत वाले लोग हैं, हम लोग निस्बत वाले लोग हैं, तो हम तो निस्बत की बात करेंगे। हमने गर नहीं देखी है तो आए देखें, रूए महमूद में है तलाते सरकारे कला, रूए इजहार में है तलाते सरकारे कला। और एक कलाम, ये कलाम का जो हासिले, अल्लाह अकबर, ये जो मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ, ये शेर देखिए, पूछिए मुफ्ती आजम की निगाहों से कभी, पूछिए मुफ्ती आजम, और जब कहा मुफ्ती आजम तो जहन कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि आला हजरत के उसी बेटे की तरफ जहन जाता है जिसे दुनिया ताजदार अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानकर पहचानती है। पूछिए मुफ्ती आजम की निगाहों से कभी, नूर अफरोज थी क्या सूरत सरकारे कलाम। और मक्ता में देखो भाई, हमारा तरीका और उसूल है कि जिसका कलाम है उसका मक्ता होना चाहिए। हाँ, तो मेरी नजरों में मुअज़्ज़ज़ है वही ऐ फाजिल, मेरी नजरों में मुअज़्ज़ज़ है वही ऐ फाजिल, दिल से जो शख्स करे इज्जत सरकारे कलाम। तो अब तो फाजिल मैसूरी ने कहा कि मेरी नजरों में मुअज़्ज़ज़ है, और यहाँ तो मुरीद सरकारे कलाम मौजूद है, तो हम तो डायरेक्ट फैजान वहां से हासिल कर। अब दुरूद शरीफ सुनाइए ताकि सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जोर से आगे से पीछे तक जितने लोग हैं जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। अब कुछ तकरीर हो जाए भाई, ये भी तकरीर ही हो रही थी, लेकिन अब कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आइए इश्तियाक भाई, आप मान लीजिए मेरी तरफ से सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज जैसा कि आपको मालूम है कि ये रबी, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये रबीउन नूर शरीफ का महीना चल रहा है, और रबीउन नूर शरीफ में आज 9वीं शब है ना, कल 9 तारीख, अब तो 9 की शब है और कल दिन में 9 तारीख है। और सामने आप देख रहे हैं कि जुमेरात दिन गुजार के शबे जुमा, इधर देखो भाई मेरी तरफ देखो, जुमेरात दिन गुजार के जो जुमे की शब होगी वो 12वीं की शब होगी। और जुमा का दिन पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में जिस दिन जुमे के दिन 12 तारीख जहाँ जहाँ भी है, जुलूस के तौर पे और मुख्तलिफ तरीके से लोग फरहत और सुरूर का इजहार करेंगे, और होना भी चाहिए, चूँकि हुजूर की पैदाइश की वो तारीख है 12 रबीउन नूर शरीफ। आइए जरा गौर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तरीका और उसूल यही है। और हम चूँकि सेलिब्रेटिव मिजाज रखते हैं और हम सेलिब्रेट करना जानते हैं, हम हुजूर के मिलाद को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा तरीका और उसूल ये है कि कोई भी खुशी का मौका होता है हम हुजूर का मिलाद करते हैं। बच्चे की पैदाइश है, रसूल पाक का मिलाद है। पहली ये हमें कोई जॉब मिला, जॉब पे पहली तनख्वाह मिली, हुजूर का मिलाद करते हैं। हमारा बेटा भले से प्लम्बर फीटर वेल्डर हो जाए और पहली तनख्वाह भेजता है, हम हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं। यानी कोई भी खुशी हो हुजूर का मिलाद। और हमारे ऊपर जब गमों के बादल मंडराते हैं उस वक्त भी हम हुजूर का जिक्र करते हैं। आखिर वजह क्या है भाई, आप कैमरा की तरफ बहुत देख रहे हैं, अपने मौलाना के चेहरे की तरफ देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए, हजरत को भी देखिए और मुझको भी देखिए, हमारे अपने उलमा को देखिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर का मिलाद, आखिर वजह क्या है? तो हमें जब हम खुशी के वक्त उनको इसलिए याद करते हैं कि उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने खुशी मनाने का मौका हमें अता फरमाया है। और जब हम परेशान होते हैं उस वक्त भी हम उन्हीं को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि उनकी याद से हमारे गम दूर हो जाया करते हैं। हर वक्त मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा। और जाहिर सी बात है, जो जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है ना, हम जितनी ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे उसका जिक्र भी उतनी ही ज्यादा करेंगे। कायनात में किससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? तो ईमान तो यही है ना कि माँ बाप औलाद और सारी कायनात से ज्यादा हर मुसलमान के दिल में हुजूर की मोहब्बत का होना जरूरी है। मोहब्बत रसूल के तकाजे भी यही है
जरा तवज्जो के साथ अपने मौलाना को देखिए ताकि मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये हर रात का ये सिस्टम और उसूल है कि रात के 1:30-2 बजे के बाद ही तकरीर शुरू हो रही है और ये कंटिन्यू ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी कल की रात में मुझे कहीं जाके खिताब करने, पूरा दिन लंबे सफर पे रह के फिर जाके खिताब करना है। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यानी हुजूर का जिक्र मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। आइए जरा कुरान शरीफ पढ़िए, कुरान क्या फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर। हमारे पेश नजर कुरान मुक़द्दस होना चाहिए। और मैं रोजाना तकरीरों में कह रहा हूँ कि हमने अपने घरों के ताक पे कुरान शरीफ को रख दिया, हमने खिलाफ लगा के कुरान को रख दिया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग, भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, हमने इतना अदब करना शुरू किया कुरान का कि शायद कि कुरान को छूना भी हम बेअदबी समझ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार रोजाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे कुरान शरीफ पढ़ने की आदत डालिए, कुरान शरीफ तिलावत करने की आदत डालिए, कुरानी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आदत डालिए। आइए देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ मोहम्मद आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत ही पे खुशी मनानी चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो डायरेक्टली कौम को खिताब कर देता और दुनिया इंसानियत को खिताब कर देता कि तुम अल्लाह के फजल पे खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ। लेकिन महबूब की जबान से ये बात क्यों कहलवाई जा रही है कि महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल पे खुशी मनाओ। भाई अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह का फजल तो आम है, अल्लाह ने सबको फजल अता फरमाया है। फजल आम भी है, फजल खास भी है। कोई अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं जिन पे अल्लाह का फजल खास है। आम फजल तो सबके ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा फजल क्या है? सबसे बड़ा फजल अगर आप देखेंगे तो तमाम मुफस्सिरीन की राय ये है कि सबसे बड़ा फजल ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर की ज़ात को अल्लाह ने हमें अता फरमाया। और अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ। भाई छोटे छोटे बच्चे को पता है कि रहमत कौन है सबसे बड़ी रहमत? अल्लाह की रहमत तो आम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ तो फजल भी मुस्तफ़ा जाने आलम और रहमत भी मुस्तफ़ा जाने आलम। अब फरमाया गया अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल पे खुशी मनाओ। भाई फरहत का इजहार करो, सुरूर का इजहार करो। तो खुशी का इजहार कैसे होगा? चेहरा बिगाड़ के होगा, मुंह बना के होगा, सर नीचे करके होगा। खुशी का इजहार कैसे होगा? उस दिन आपको पानी चढ़ना शुरू हो जाए, भाई पेट में दर्द हो गया है, सलाइन पे सलाइन शुरू हो जाए, उस वक्त खुशी का इजहार नहीं होगा। बल्कि खुशी के इजहार के लिए ये जरूरी है कि जो जायज तरीके हैं खुशी जाहिर करने के, उन जायज तरीकों को अपनाया जाए और जायज तरीके से खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। खुशी मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। खुशी मनाने का तरीका ये भी है कि पूरा पूरा दिन कोई कुरान की तिलावत करे। खुशी मनाने का ये भी तरीका है उस फरहत पे, उस रहमत पे और उस फजल पे कि पूरा पूरा दिन कोई दुरूद शरीफ पढ़े। खुशी मनाने का ये भी तरीका है कि गुरबा मसाकिन को कोई खाना खिलाए। खुशी मनाने का ये भी तरीका है कि हेल्थ किट बना के कोई भी मरीज आए उस मरीज को तोहफा देना शुरू कर दे। खुशी मनाने का ये भी तरीका है लोगों के बीच पानी तकसीम करे, शरबत पिलाए। खुशी मनाने का ये भी तरीका है कि जुलूस लेके चले, एक दूसरे को उनकी पैदाइश की मुबारकबाद पेश करे। फरमाया गया कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल पे खुशी मनाओ। ये बेहतर है उस चीज से जो तुम जमा करते हो। अब तवज्जो चाहता हूँ, देखो भाई, उसके लिए आपको मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े मुहद्दिस बनने की जरूरत नहीं है। भाई क्या फरमाया गया? ये तुम्हारे लिए बेहतर है उस चीज से जो तुम जमा करते हो। इंसान दो चीज ही जमा करता है भाई दुनिया में। इंसान या तो माल जमा करता है और आखिरत के लिए आमाल जमा करता है। हजरत या तो माल जमा करेगा तो दुनिया में माल जमा करेगा अफजल भाई, और आखिरत के लिए आमाल जमा करता है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? ताकि आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। हमारे नाम आमाल में हम रोजा रखते हैं ताकि नेकियों का इजाफा हो जाए। हम हज करते हैं ताकि नेकी का इजाफा हो जाए। हम काबे का तवाफ करते हैं ताकि नेकियों का इजाफा हो जाए। हम सदका और खैरात करते हैं ताकि नेकियों का इजाफा हो जाए। हम ज़कात देते हैं ताकि नेकियों का इजाफा हो जाए। यानी जो कुछ भी हमारे नाम अमाल में नेकी बढ़े, नेकी बढ़े। इसलिए बढ़े कि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि कल क़यामत के दिन सब लोग अपनी अपनी डायरी को देखेंगे तो कहेंगे कि इस किताब को क्या हो गया है, इसने न तो मेरी छोटी बात को छोड़ा न तो बड़ी बात को छोड़ा, सारी चीजें
नोट डाउन हो रही हैं, तो या तो आप आमाल जमा करेंगे और दुनिया में अच्छी जिंदगी आपको गुजारनी है। जाहिर सी बात है, इंसान के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, बुनियादी जरूरत 3 चीजें हैं। क्या क्या है? पहली चीज है रोटी, दूसरी चीज क्या है? मकान, और तीसरी चीज दूसरी चीज कपड़ा, और तीसरी चीज क्या है? मकान है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। इंसान को रोटी चाहिए, कपड़ा मिले न मिले, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए पानी की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, जिंदगी गुजारने के लिए खाने की जरूरत है। चलिए आप शकम शेर हो गए, तो अब सत्र छुपाने लायक कपड़े की जरूरत है, और भी अच्छा कपड़े की जरूरत है। चलो उससे भी फारिग हो गए, रहने के लिए मकान की जरूरत है। यानी इंसान या तो माल जमा करता है, और ये सारी जरूरतें माल से पूरी होंगी। अब यहाँ क्या फरमाया गया है कि ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। अब गौर कीजिएगा, जो उससे बेहतर है खुशी मनाना अल्लाह की रहमत पे और अल्लाह के फजल पे जो तुम जमा करते हो। अब अगर हम दुनिया में लेंगे तो जाहिर सी बात है, हुजूर के मिलाद को मनाने के लिए माल भी खर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो उस माल से ये माल बेहतर है जो जमा हम कर रहे हैं। हमने लाइट लगाया जश्न के इजहार के लिए, लगाया जश्न के इजहार के लिए, हमने शामियाना लगाया ताकि फरहत का इजहार हो जाए, हम शीरनी मंगाते हैं ताकि फरहत जाहिर हो जाए, हम लोगों के बीच पानी पिलाते हैं ताकि फरहत और सुरूर का इजहार हो जाए। और सुनो यार, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हम कुरान की भी तिलावत करते हैं, लेकिन वो सारे अमाल तो जमा हम कर ही रहे हैं। लेकिन हुजूर के मिलाद में इसलिए आते हैं, दुनियावी तौर से माल खर्च करते हैं, और जब यहाँ बैठ जाते हैं, जितनी देर बैठते हैं, हमारे आखिरत के लिए नाम अमाल में भी इजाफा होता चला जाए। हमारे नेकियां बढ़ती हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा गुलाम आसिफानी। अब फरमाएगा वम्मा बिने, अब फरमाया कुरान शरीफ में फिर फरमाएगा वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब बेटा देखो, इधर देखो, मेरी तरफ बस थोड़ी देर और, रात के 2 बज चुके हैं। अपने रब की, ये काशिफ भाई, अपने रब की नेमत का खूब इजहार करो। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, खूब इजहार करो, चर्चा करो रब की नेमत का। देखो भाई, एक होता है चर्चा करना, एक होता है चर्चा करना, तवज्जो है ना, और एक होता है सिर्फ चुपके याद करना। अब हदीस शरीफ पढ़िए, हदीस शरीफ के अंदर क्या है? डंके की चोट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के बोलता हूं, इन उलमा की पुष्टपनाही में है पुष्टपनाह गौसे आजम। क्यों डरते हो रजा किसी से? मेरे आला हजरत ने कहा ना फरीद बाबू, क्या है पुष्टपनाह गौसे आजम, क्यों डरते हो रजा किसी से? हाँ अहमद रजा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पुष्टपनाह गौसे आजम है। फरमाएगा अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हाँ कोई कहानी और किस्सा नहीं है। मस्जिद नबवी के बाहर सहाबा का मजमा लगा हुआ है, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, आप लोग तवज्जो से सुनिए बस थोड़ी देर में, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? तो मेरे हुजूर के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने आपको हमारे बीच मबऊस फरमाया। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से अल्लाह ने जो हम पे एहसान किया ना, हम आपकी आमद पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे हुजूर ने मना नहीं किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, क्या आप इस बात पे कसम उठा सकते हैं कि जो लोग आप कह रहे हैं वही कर रहे थे? भाई कसम का मुतालबा क्यों किया जाता है? कसम का मुतालबा क्यों किया जाता है? इंसान या तो सच बोलता है, इंसान बहुत झूठा होता है, तब उससे कसम का मुतालबा करेंगे, या तो इंसान सच बोले लेकिन बाद में वजन पैदा करने के लिए भी कसम के खाई जाती है और कसम का मुतालबा किया जाता है। और कसमों का सिस्टम अगर कुरान में देखना है तो देखो, वद्दुहा, नबी के चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तारीक रातों में शानों पर लहराती हुई जुल्फों की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है मक्का की, मुझे कसम है मक्का की। क्यों कसम है भाई मक्का की? क्यों? इसलिए नहीं कि मक्का में काबा है, काबे की दीवार में जन्नती पत्थर हजरे अस्वद है, मुसल्ले जिब्रील है, या फिर मुस्तजाब है, या मुल्तजम है, या मुस्तजार है, या सामने मकाम इब्राहिम है, या फिर इसलिए कसम नहीं, इसलिए हटाइए, इसलिए कसम नहीं
तवज्जो इधर, या इसलिए कसम नहीं, इधर तवज्जो। ये जितने लोग हैं, राजू साहब, अहद साहब वगैरह वगैरह, सारे बच्चों का नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितने नौजवान हैं सब काबिल मुबारकबाद हैं। क्या अफजल भाई, काशिफ भाई, जरा गौर से सुनना भाई, कसम इसलिए नहीं कि यहाँ मकाम इब्राहिम है। अभी एक दो बात और बताऊंगा मिलाद के हवाले से। मुझे उम्मीद है हजरत तो इतनी दुआएं देंगे और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी देंगे, सुभान अल्लाह भी बोलेंगे जोर से। देखो भाई, यहाँ पे बैठ के हम किसी की जय विजय कर रहे हैं क्या? हम कोई पॉलिटिकल आदमी है क्या? हम नॉट ए पॉलिटिशियन, बड़ा में रिलीजियस ओरेटर, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम एक मजहबी आदमी है और हम हुजूर की बातें करते हैं। इसलिए बातें करते हैं हुजूर की कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। इसलिए कसम नहीं कि यहाँ सफा मरवा है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे मिना और मुस्तल्फा और अरफात है, मशर हराम है, नहीं, बल्कि महबूब मक्के की कसम इसलिए कि ये तेरा बर्थ प्लेस है, तेरी जाए पैदाइश है महबूब, आपकी जाए पैदाइश है। तो सहाबा से कसम का मुतालबा क्यों किया जा रहा है भाई? याद रखिएगा, सहाबा से झूठ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमारा अकीदा याद रखिएगा, हमारा अकीदा यही है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और कभी भी मुशाजराते सहाबा में मुसलमान ना पड़े, डिस्कस का मौजू ये नहीं था कल भी और आज भी नहीं होना चाहिए कि अबू बकर अफजल है कि मौला अली अफजल है। यार हमारा अकीदा तो यही है कि अंबिया और रसूल के बाद इस कायनात में अबू बकर से अफजल कोई नहीं है। हमारा अकीदा यही है और यही अकीदा हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का भी है, यही अकीदा जुनैद बगदादी का भी है, यही अकीदा गौसे आजम का भी है। और लेकिन एक बात और कहूंगा, कभी भी हजरत इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाई, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, मौला अली मुश्किल कुशा और हजरत अमीर मुआविया में कभी कंपैरिजन मत कीजिएगा। कहां इमामुल मशारिक वल मगारिब, कहां हल्लालुल मुश्किलात वन नवाई और कहां हजरत सैयदना सरकार अमीर मुआविया। लेकिन हाँ, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पे कारे फुज्जार। मेरे इमाम का जुमला है ना, सारे सहाबा हक पे हैं, याद रखिएगा, उनसे झूठ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हुजूर ने क्यों फरमाया कि आप लोग कसम उठाइए? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम इस बात पे कसम उठाते हैं कि हम अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमारे बीच मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल मकसूद मंजिल का पता मिल गया, ये सदका है मुस्तफा जाने आलम का। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी पेशानियां आवारा थी, एक बारगाह में झुकाया मुस्तफा जाने आलम ने, मेहमान नवाजी का आदाब हम नहीं जानते थे, सिखाया मुस्तफा जाने आलम ने, हम बड़े बदखुल्क थे, हमें मुहज्जब बनाया मुस्तफा जाने आलम ने, हमें क्या पता तहजीब क्या है, हमें मुहज्जब बनाया मुस्तफा जाने आलम ने। हम अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने हमारे बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। इतना सुनना था, मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं इसलिए कसम नहीं मैंने उठवाई कि तुम लोग झूठ बोल रहे थे या तुम लोगों की बातों पर मुझे एतबार नहीं था, बल्कि इसलिए कसम की याद मैंने तुम लोगों से दिलाई, इसलिए कसम खिलाया कि सुनो, अभी अभी सैयदुल मलाइका जिब्रील आए थे और जिब्रील ये कह रहे थे या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा मस्जिद के बाहर जो जिक्र की मजलिस सजाए हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच उन पे फख्र कर रहा है, फरिश्तों के बीच उनको याद फरमा रहा है। अब बेगमपुर वालों, मेरा ईमान इतना मजबूत है इस हदीस शरीफ पे कि मैं कह सकता हूँ कि जो लोग यहाँ बैठ के हुजूर की जिक्र की मजलिस को सुन रहे हैं, हुजूर की याद में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच हमें याद फरमा रहा है और फरिश्तों के बीच हमारा चर्चा फरमा रहा है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तो तन्हाई में याद करो तो बस अल्लाह ताला याद फरमा रहा है, और मजमे में चर्चा करो, और हम चर्चा करने का हुक्म है, चर्चा हम इसलिए चर्चा करते हैं। एक रबीउल अव्वल का चांद निकला, पहली तारीख, हमने अपने घरों पे सब्ज झंडे लगा दिए, हमने आलम लहरा दिया। हमारा बच्चा पूछता है बाबा ये आलम कैसा? हमने कहा हुजूर का मीलाद आ रहा है, हुजूर की तारीख पैदाइश आ रही है। गौर कीजिएगा, हमने कुमकुमे लगा दिए, कुमकुमे क्यों? हुजूर का मीलाद है। हमने गलियों को सजाया, क्यों? हुजूर का मीलाद है। तो चर्चे के तरीके हैं ना, चर्चे के तरीके हुजूर का मीलाद सेलिब्रेट किया जाए। लोग कहते हैं भाई तो ईद मिलादुन नबी क्यों, ईद क्यों?
भाई हैरत की बात है, 23 सितंबर को पूरे अरब के अंदर जुबैल, दम्माम, कसीम, यम्बू, हाइल, बदर, तब्बूक, हफर अल बातिन, रियाद, ताइफ, पूरे खित्ते में किंगडम के अंदर बाज़ाब्ता ईद वतनी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ईद वतनी क्यों भाई? तुमने टर्कियों को वहां से हटाया और कब्जा कर लिया तो तुम्हारे लिए ईद वतनी। इंडिया में 15 अगस्त को ईद वतनी के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी जिस मुल्क की जो यौम आजादी है और आजादी का दिन है उसे ईद वतनी के तौर पे उसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। यार दुनिया में भारत के लोगों को अंग्रेजों से आजादी मिल जाए, वो दिन इनके लिए ईद वतनी हो जाए। मुल्क बटे तो पड़ोसी वाले लोग 14 को ईद वतनी मनाएं, कोई और मुल्क फला तारीख को ईद वतनी। अलग अलग मुल्कों में जाइए, पूछिए कि तुम्हारे लिए ईद का दिन कौन सा दिन है, वो कहेंगे कि जिस दिन हम आजाद हुए। मैं कहता हूं कि दुनिया की नॉर्मल गुलामी से कोई आजाद हो वो दिन इनके लिए ईद वतनी हो। और जिस दिन इंसानियत को करार हासिल हो जाए, जिस दिन बेवाओं की आबरू बहाल हुई, जिस दिन यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने वाला आया है, जिसने औरतों के मकाम को बुलंद किया है, जिसने कायनात से गुलामी के दौर को खत्म किया और पूरी दुनिया में आजादी का परवाना अता फरमाया है, उस दिन जिस दिन उनकी पैदाइश है वो दिन क्यों ना पूरी दुनिया के लिए ईद का दिन हो और क्यों ना पूरी दुनिया के लिए जश्न का दिन होना चाहिए। और सुनिए एक चीज और बताता हूं कि 12वीं की रात शबे नूर जो है ये शबे कद्र से भी अफजल है, शबे कद्र से अफजल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अपने असलाफ और साबिकीन उलमा की रिवायत को इन्होंने कोट किया है और कहते हैं अल्लामा इब्ने हजर मक्की और अल्लामा बदरुद्दीन आयनी और भी बड़े बड़े जो उलमा गुजरे हैं उनके हवाले से इन्होंने कहा कि शबे कद्र को फरिश्ते उतरते हैं। तो शबे कद्र है, शबे कद्र है भाई, 1000 महीनों से बेहतर वो रात, आमाल में इतनी बरकतें। वो शबे कद्र किसके लिए? मुसलमानों के लिए है ना। तो फरिश्ते उतरे तो 1000 महीनों से बेहतर हो जाए। और जिस दिन जिस दर की गुलामी फरिश्ते करे उस रात को कायनात के मालिक मुख्तार आ जाए और शबे कद्र भी तो उनको मिली ना, उनके सदक़े में हमको मिली, तो वो रात क्यों ना शबे कद्र से अफजल हो? मुझे बताएं। और शबे कद्र तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सारी कायनात के लिए है, सारी कायनात के लिए मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक चीज और बताता हूं आपको, वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, खूब चर्चा कीजिए। नेमत शुमार भी कर पाएंगे क्या? ये सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने, ये तो अभी ऊपर की चीज छोड़े, एक लुकमा जो चबाते हैं ना, अगर यही लुकमा यहीं पे आप निगल ना पाए, हलक़ी में फंस जाए तो आप क्या कर पाएंगे? फिर पेट के अंदर का निजाम, लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, पूरा एक निजाम चलता है अंदर, एक निजाम तनफ्फुस है, एक निजाम हाजिमा है। इंसान अपने खुलियात पे रिसर्च करे तो उसे कहना पड़ेगा कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वो अल्लाह तआला है। तो इतनी सारी नेमतों को अल्लाह ने अता फरमाया, लेकिन किसी नेमत पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया, एहसान नहीं जतलाया, लेकिन फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि जब मुस्तफा जाने आलम को मबूस फरमा रहा है तो अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर एहसान किया, पूरी कायनात पे अल्लाह ने एहसान किया। अब अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा कीजिए। और सुनिए, हुजूर ने तो खुद चर्चा किया, मैं एक किताब का नाम लेता हूं आपके सामने, ये कोई कहानी नहीं, इस तरह सुन लीजिए। और जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग भी इसको कान खोलकर सुने। लोग कहते हैं कि ये तो 400-500 हुजूर की पैदाइश के 500 साल के बाद लोग मिलाद मनाना शुरू किए। तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जामा तिरमिज़ी है, इमाम ईसा बिन मूसा बिन सौरा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो तिरमिज़ी को इन्होंने मुरत्तब किया, ये हदीस शरीफ की किताब है, उसके अंदर बाज़ाब्ता एक चैप्टर है, हजरत है कि नहीं, बाबो माजा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाबो माजा फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब उन्होंने बांधा है इमाम तिरमिज़ी ने हुजूर के मिलाद के ऊपर, हुजूर की पैदाइश के ऊपर। और मिलाद है क्या भाई? कोई हजरत अबू कतादा से पूछे ना, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह पीर के दिन क्यों रोजा रखते हैं? पीर के दिन यानी मंडे दोशंबा, पीर के दिन यानी सोमवार के दिन, चूंकि 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल नूर शरीफ सुबह सादिक के वक्त इस खाकदान गीती पे मुस्तफा जाने आलम की जलवागरी हुई है ना। 20 अप्रैल 5 समूह से बोलिए, 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल नूर शरीफ, मुंह से बोलिए 12 रबीउल अव्वल, बोले 12 रबीउल अव्वल शरीफ, पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना की गोद में मुस्तफा तशरीफ लाए। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? ये रोजा कौन रख रहा है?
मुस्तफा खुद रोजा रख रहे हैं। और रोजा क्यों रख रहे हैं, ये सहाबा ने सवाल किया। अबू कतादा रावी हैं और किताब आप उलट के लाइए, मिशकातुल मसाबी लेकर आइए, आप तिरमिज़ी लेकर आइए, मुख्तलिफ किताबों को लेकर आइए। कौन नहीं है जिसने कोट न किया हो। जब हुजूर से पूछा गया आप पीर को रोजा क्यों रखते हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं पीर को इसलिए रोजा रखता हूं कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ, पीर के दिन मैं पैदा हुआ। तो भाई क्यों रोजा रख रहे हैं, गौर कीजिए क्यों रोजा रखते हैं। तो पीर के दिन पैदा हुआ, यानी हर हफ्ते में पीर है, मंडे है, सोमवार दोशंबा है। खुद मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रख के अपने मिलाद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन की अजमत यह है कि खुद मोहम्मद मुस्तफा उस दिन को रोजा रख रहे हैं। मुझे बताइए। और फिर हुजूर ने इतने ही पे बस नहीं किया, हुजूर फरमाते हैं कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ और पीर ही के दिन मुझ पे पहली बार वही नाजिल हुई, ऐलाने नबूवत का हुक्म हुआ। कुछ मौलवी कहेंगे आपसे कि भाई हुजूर को तो 40 साल पे नबूवत मिली, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखना मेरे आका, ये 40 साल में मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैंने क्या कहा, ऐलाने नबूवत हुजूर ने किया। हुजूर तो उस वक्त भी नबी थे, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो पीर के दिन मैं पैदा हुआ और पीर ही के दिन मुझ पे वही उतरी। और पीर का दिन कौन सा दिन है, हुजूर मक्का से मदीना शरीफ भी पीर ही के दिन पहुंचे हैं, पीर ही के दिन, पीर का दिन जो मंडे हम कहते हैं दोशंबा। और हुजूर को मेराज भी मिली पीर ही के दिन, हुजूर विसाल भी फरमाए हैं तो पीर ही के दिन। तो हुजूर रोजा रख रहे हैं। अब हुजूर ने क्या फरमाया जरा सुनिएगा, सहाबा मौजूद है, हुजूर खिताब कर रहे हैं, हमसे पूछते हो हम हुजूर का मिलाद क्यों करते हैं, यार हुजूर से क्यों पूछते हो वो अपना मिलाद क्यों पढ़ रहा है, क्या काशिफ भाई हुजूर ही से पूछे। हुजूर फरमाते अना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा, ये क्या है मुझे बताइए, हदीस शरीफ है क्या, अना दावत इब्राहीम। और लोगों को दिक्कत होती है भाई, पैसे खर्च हो रहे हैं लाइट लगाने में, शामियाने लगाने में, झंडी लगाने में, जुलूस निकालने में, फजूल खर्ची है। इससे बेहतर था कि किसी बेवा की शादी हो जाती, किसी यतीम बच्ची की शादी हो जाती, किसी की मदद हो जाती। तो मैं कहूंगा ये बेवा सिर्फ रबीउल अव्वल में क्यों निकल आती है, ये यतीम बच्चियां रबीउल अव्वल में क्यों आ जाती हैं। मैं माफी चाहता हूं, ये यतीम बच्चियां रबीउल अव्वल में की, यार 1 लाख का आईफोन अल्ट्रा रखोगे उस वक्त बेवा और यतीम की याद नहीं आती, बताओ मुझे, बताएं तो 50-50 लाख रुपए का ड्राइंग रूम बनाते हो, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाके अय्याशियां करते हो, उस वक्त बेवा और यतीम की याद नहीं आती। एडिडास का जूता पहनते हो, 10-10 हजार का कोट पैंट पहनते हो, लेविस के कुर्ते पहनते हो, मुफ्ती के जैकेट डालते हो, उस वक्त तुम्हें बेवा और यतीम की याद नहीं आती। और जब आशिकों का हुजूर सर पे कफन बांध के मुस्तफा मुस्तफा कहते हुए सड़कों पे निकलता है तो किसी को यतीम की याद आ जाती है, तो किसी को बेवे को याद आ जाती है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे जवाब दीजिए माशाअल्लाह। वीडियो बनाइए, कैमरा कीजिए, फोटो कीजिए। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, मरहबा, दोनों हाथों को उठा के मरहबा सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, दिलबर की आमद, जश्न ईद मिलादुन्नबी। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हुजूर का जिक्र होगा। भाई लोगों को दिक्कत है, ये पता नहीं अफजल भाई मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये सिर्फ रबी नूर शरीफ और 12वीं के बाद सारी बेवा भी खत्म, समाज से सारी गुर्बत खत्म, 12वीं के बाद 12 रबी नूर की गुर्बत भी खत्म हो जाती है, परेशानियां भी खत्म हो जाती है। निसार तेरी चहल पहल पर आए हजारों ईदे रबीउल अव्वल, करोड़ों ईद हम कुर्बान कर देंगे। और ईदें हमें तो मिली हैं हुजूर का सदका है, ये ईद उल फित्र ईद उल अज़हा क्या है, ईद मिलाद ही का तो सदका है ना। अरे हम क्या जाने
मुझे एक बात इस वक्त याद आई मिलाद से रिलेटेड। अरे क्या है शान मुस्तफा हजरत, तवज्जो, ये आपकी तवज्जो पड़ी है फकीर पे। ये फैजान सरकार कला और फैजान ताजुश शरिया और फैजान मुफ्ती आजम। एक बात फौरन याद आई, एक सहाबी है हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित, हजरत खुज़ैमा, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट किया जाए और अपने बच्चों का नाम भी खुज़ैमा रखिए। मैं एक तहरीक चलाया हूं कि सहाबा के नाम पे बच्चों का नाम रखिए। हमारे बीच कोई मुसाब कहाँ है, हमारे बीच कोई खुबैब कहाँ है, हमारे बीच कोई खुज़ैमा कहाँ है, हमारे बीच साद, सईद, मुझे बताइए, खालिद तो मिल जाएंगे। अबू बकर नाम रखिए बच्चों का, उमर रखिए, उस्मान, अली, हसन, ये सब तो नाम मिलते हैं, हुसैन। सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम, अहले बैत अतहार के नाम पे अपने बच्चों का नाम आप रखिए। हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फिर मैं आऊँगा आना दावत इब्राहिम पे भी। हजरत भी समाप्त कर, रात के 2:15 हो गए, 2:10। क्या कहा? खुज़ैमा इब्ने साबित। ये हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के थोड़ा बाहर एक मार्केट में हुजूर तशरीफ ले गए। गौर से सुनिएगा, एक शख्स आया था, बहुत बड़ा ताजिर था, मर्चेंट था, घोड़ों की तिजारत करता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये घोड़ा पसंद आ गया हुजूर को। हुजूर ने मामला तय कर लिए और हुजूर ने कहा तुम वेट करो, इंतजार करो, मैं रकम लेके आता हूं। हुजूर ने मामला तय किए थे, वहां पे कोई दूसरा नहीं था, हुजूर थे और वो व्यापारी था, वो बिजनेसमैन था, कोई तीसरा आदमी कोई वहां था नहीं। हुजूर जब रकम लेकर आए, इधर लोगों ने, मक्के मदीने के लोगों ने कान भर दिया। कुछ लोगों ने कान भर दिया, कह रहे वो क्या देंगे आपको, क्या देंगे, हम इसको पसंद करते हैं, कान भर दिया। अब हुजूर तशरीफ लाए तो इनकार उसने कर दिया कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने तो मामला तय भी नहीं किया। हुजूर ने फरमाया अभी तो मैं मामला तय करके गया था, मैं रकम लाने गया था, ये घोड़े को मैं खरीद चुका हूं। कहने लगा आप गवाह पेश कीजिए। इतने में सामने से खुज़ैमा इब्ने साबित गुजर रहे थे। हुजूर की आवाज सुने, सुनो मुसलमानों, वो बेगमपुर के खुज़ैमा नहीं थे, मदीने के खुज़ैमा। वो आजकल के सो कॉल्ड और तथाकथित नहीं थे, वो मुस्तफा जाने आलम की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे। उनकी तरबियत सुफ़ा की दरसगाह पे हुई थी, सुफ़ा की दरसगाह पे। इरशाद भाई, सुफ़ा की दरसगाह पे। इश्तियाक साहब तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी बात बेटा सुनो, इसको याद रखो, इसको रिकॉर्ड करो, याद रखो। दौड़ के आए, हुजूर की आवाज को सुना, दौड़ के आए। वो कह रहा था कि आप गवाह पेश कीजिए। हजरत खुज़ैमा सीना ठोक के आगे बढ़े, हुजूर से सिर्फ सलाम हुजूर को किया है, आगे व्यापारी के सामने कहा सुन, मैं मौजूद था, मैं गवाही देता हूं कि हुजूर से तुमने मामला तय किया। मैं गवाही देता हूं कि तूने हुजूर से मामला तय किया। अब मामला जो होना था हो गया, घोड़ा हुजूर ने लिया, लेकिन हुजूर ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ा, कहा खुज़ैमा तुम तो थे नहीं, तुमने क्यों गवाही दी? खुज़ैमा तुम मौजूद नहीं थे। हुजूर पूछ रहे तुमने गवाही क्यों दी? खुज़ैमा तुम मौजूद नहीं थे। खुज़ैमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम क्या जाने कौन व्यापारी है, हम क्या जाने कौन मर्चेंट बिजनेसमैन है, हम क्या जाने कौन घोड़े का कारोबारी है, और हम न किसी घोड़े को जानते हैं न कारोबारी को जानते हैं। हाँ, हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह। हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज, हदीस का यही जुमला है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, इस हदीस से इस अल्फाज को निकाल दे। मेरे खुज़ैमा, हुजूर के आशिक खुज़ैमा, हुजूर के गुलाम खुज़ैमा, हुजूर के सहाबी खुज़ैमा कहते हैं बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके तस्दीक की वजह से न हम घोड़े को, और हुजूर या रसूल अल्लाह बात न घोड़े की है, बात न तिजारत की है, या रसूल अल्लाह हमने जन्नत को कब देखा तो मान लिया, हमने दोज़ख को कब देखा, आपने कहा तो मान लिया, हमने पुलसिरात को कब देखा, आपने कहा तो मान लिया, हमने पुलसिरात बोली आप, हमने पुलसिरात को कब देखा, आपने कहा तो मान लिया, या रसूल अल्लाह हमने मीज़ाने अमल को कब देखा, ज़बान आपकी थी, आपने कहा तो मान लिया, या रसूल अल्लाह हमने जिब्रील को उतरते हुए कब देखा, कब जिब्रील आए, आपने कहा तो हमने मान लिया, हमने इसराफिल को कब जाना, या रसूल अल्लाह आपसे पहले के जितने अंबिया गुजरे हम क्या जाने वो कौन है, आपने कहा तो मान लिया। हम काबे की अजमत भी आपकी जबान से जानते हैं, हमें क्या खबर हजर अस्वद क्या है, हमें क्या खबर मुसल्ला जिब्रील क्या है, हमें क्या खबर मकाम इब्राहिम क्या है, हमें क्या खबर सफा मरवा क्या है। और या रसूल अल्लाह अपने खुज़ैमा को कहने दीजिए हमने अल्लाह को कब देखा, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, कहने से मोहम्मद
उम्मत के खुदा मान लिया है, इस तरह से हमने तुझे मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मज़हब इस्लाम। वाह। कहते हैं हुजूर कौन? बेतस्दीक का या रसूल, फिर वहीं चले, बेतस्दीक का या रसूलल्लाह। हुजूर हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। हुजूर नाराज नहीं हुए कि नहीं तुम झूठे हो, बल्कि हुजूर ने ये एजाज दिया, ये मेरे आका का तशरीह इख्तियार है। तशरीह इख्तियार, वो एक मेरी तकरीर है, बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी। हुजूर के तकवीनी इख्तियारात के जलवे और तशरीह इख्तियारात के जलवे। तकवीनी इख्तियार, डूबे हुए सूरज को वापस बुलाना मुस्तफा का तकवीनी इख्तियार, चमकते हुए चांद को दो टुकड़ा करना तकवीनी, फिर मैं इशारा करूंगा तफसील में नहीं, तकवीनी इख्तियार। अबू जहल की बंद मुट्ठियों में कंकरियों से कलमा पढ़ाना नबी का तकवीनी इख्तियार। तकवीनी इख्तियारात के ये जलवे हैं। फिराक में उस्तने हन्नाना का रोना, तकवीनी इख्तियार। लकड़ी उठा के जंग बद्र में उक्काशा इब्न मीसन को थमा के तलवार बनाना हजरत, ये तकवीनी इख्तियार। और तशरीह इख्तियार ये कि किसी भी मामले में दो मर्द चाहिए ना गवाही के लिए, लेकिन तन्हा खुजैमा की गवाही को दो मर्दों की गवाही के बराबर हुजूर ने बना दिया। दो मर्दों की गवाही। तशरीह इख्तियार के बहुत सारे जलवे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरे ये तो बात हो गई, लेकिन अब हुजूर अपना मिलाद क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जरा सुन लीजिए। थोड़ी देर और सुनेंगे, अरे थोड़ी देर सुने, अभी शायरी भी सुननी है भाई की। अना 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 दावत इब्राहिम, हुजूर अपने बारे में कह रहे हैं। अब देखिए बड़ी एक लतीफ नुक्ता ज़हन में आया है। हमारे हजरत साहब क़िबला भी दुआओं से नवाजेंगे, बहुत लतीफ। हुजूर ने क्या फरमाया? अना दावत इब्राहिम, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। ये किसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं मुस्तफा जाने वाला, मुझे बताएं। मिलाद में क्या होता है? नीतीश बाबू की बात होती है यहाँ पे, नीतीश कुमार की बात होती है, ये कौन एक तो सम्राट है, सम्राट चौधरी, उसकी बात होती है, उनकी विजय सिन्हा की बात होती है। क्या किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी या रसूल अल्लाह, दाना है तेरा दाना। सब तो मुस्तफा का है। कासिम कंज़े नेमत मुस्तफा है, रब्बी योती वाना कासिम, कासिम कंज़े ने। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ हुजूर कायदे मिल्लत के कदमों के जर्रात को धूल बनाता है गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का। और इन मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में एक अकीदे की बात सुन लो बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह को छोड़ के मां से वल्लाह, इस कायनात में अज़ल से अब तक जिसको जो मिला और जो मिलेगा और जो कुछ है, ये सदका है मोहम्मदुर रसूल, सदका है हजरत, सदका है मुस्तफा का। अबू बकर सदका मुस्तफा का, जिब्रील सदके मुस्तफा के। फरिश्तों के सरदार हैं पर मुस्तफा के दर के गुलाम हैं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। हुजूर फरमाते हैं मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अपने बारे में दुआ क्यों कहा हुजूर ने कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं? गोया के मुस्तफा जाने आलम अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम की उस दुआ की तरफ इशारा। सुनो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। हमसे पूछते हम मिलाद क्यों मनाते हैं? अरे मिलाद तो रोज़े अज़ल को आलम अरवाह में भी हुआ है। अंबिया की रूहों पे रसूलुल्लाह की रूह को अल्लाह ने पेश किया, वहां भी उनकी अजमत के तराने पढ़े गए और उनकी अजमत और उनकी शान बयान किए जा रहे हैं। और यहाँ जरा सुनिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे हैं। काबे की तामीर मुकम्मल जब हो गई, तामीर जरा सुनिए, तो जब दीवार उठ रही थी ना, तो उस दौरान हमारे यहाँ जब दीवार उठाई जाती है, मकान बनाते हैं ना, तो भाड़ा लगाते हैं ना, भाड़ा क्या बोलते हैं, बांस वगैरह का, उसको अंग्रेजी में स्काफ फोल्ड बोलते हैं, स्काफ फोल्डर। अब तो बाहर में वो काम भी चलता है स्काफ फोल्डर का, जो स्काफ फोल्डिंग का काम ही है। तो स्काफ फोल्डिंग जो लगाई जाती है, स्काफ फोल्ड, तो स्काफ फोल्ड के तौर पे हजरत इब्राहिम ने एक पत्थर का इस्तेमाल किया, पत्थर, और उस पत्थर पे कदम रखे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो आवाज आई, इब्राहिम मांग मजदूरी, क्या मांगते हो? पसीना सूखा नहीं है, मांगो क्या मांगते हो? यहीं से हुजूर ने फरमाया ना कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। जो लोग मजदूरों के हुकूक को गसब करते हैं, बहुत बड़े हाजी जी क्यों ना हो और बहुत बड़े क्यों ना ये हो, अपने आप को शो करें कि हम परहेजगार और मुत्तकी हैं, लेकिन वो कान खोल के सुन लें कि कयामत के दिन उस मजदूर की तरफ से अल्लाह ताला जंग का ऐलान करता है।
मजदूर के हुकूक को कभी गस्ब मत कीजिए। और मजदूर, और जो लोग, मैं प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसी टेक्नीशियन, कारपेंटर या किसी भी काम जो भी आपका मशगला हो, हलाल रोजी के लिए मेहनत मशक्कत कीजिए, तो आप अपनी ड्यूटी को ड्यूटी की तरह अदा करने की कोशिश कीजिए। अब ये नहीं कि साहब मैं प्लम्बर हूँ तो जोहर 15 मिनट में भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन नमाज के नाम पे 1 घंटे की छुट्टी ले लो, तो भाई जाहिर सी बात है, मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूँ तो उसको तो दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब ये कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, तो वो शख्स भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। तो बताना यह है कि मांग क्या मांगते हो। अब हजरत इब्राहिम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजदूरी क्या मांगा? काबे की तामीर पे। अल्लाह अकबर। होते कहां खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाली साहिबी सब तेरे दर की है। हजरत इब्राहिम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए मेरे अल्लाह भेज दे मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में उस आखिरी पैगंबर को जिसका वादा तूने किया है। अब तवज्जो चाहता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और बनु इसराइल के जितने अंबिया गुजरे वही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में गुजरे हैं। लेकिन नस्ल इस्माइली में हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं, सिर्फ आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के तशरीफ ला रहे हैं। दुआ किया मौला भेज दे मुस्तफा को जिनका वादा तूने किया है। ए अल्लाह खातमुन नबीयीन को भेज दे, ए अल्लाह हुजूर को भेज दे, ए अल्लाह आमिना के लाल को भेज दे, ए अल्लाह कायनात के मालिको मुख्तार को भेज दे, मौला बेकसों के कस को भेज दे, मौला मोहम्मद अरबी को भेज दे। ये कहां पे दुआ कर रहे हैं? काबे के दरवाजे के ठीक सामने, बल्कि इधर हजर अस्वद, इधर दरवाजा, और बीच की जगह को मुल्तजम कहते हैं। सुनिए, तवज्जो चाहता हूं, जो लोग भी उम्रा करने गए होंगे या जिन लोगों ने काबे का तवाफ किया होगा, ठीक दरवाजे के सामने एक पत्थर को देखेंगे जो मकाम इब्राहिम है। और हमने तो किताबों के अंदर पढ़ा कारी साहब किबला कि नबी जिस पत्थर पे अपना कदम रख देते हैं, पत्थर वो नबी का मोजज़ा है कि पत्थर अपने सीने में कदमों के निशान को जब्त कर लेता है। मुझे बताओ, हजरत इब्राहिम पैदा हुए मेसोपोटामिया, इराक, उर के इलाके में, वहां से मिस्र, फिलिस्तीन, न जाने कितने कंट्रीज का दौरा किया, न जाने कितने संगलाख और पथरीले जमीन को रौंद करके आप मक्का वादी गैर ज़ीज़रा में तशरीफ लाए होंगे। लेकिन क्या वजह है? किसी और पत्थर की हिफाजत नहीं हो रही है, लेकिन उस पत्थर को मकाम इब्राहिम बना के उसकी हिफाजत की जा रही है। और कहा जा रहा है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आप देखेंगे एक पत्थर है उसी सेहने हरम में जो मुनक्कश है, जिसको घेर दिया गया है, और उस पे हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान है। आप इहराम पहन के काबे का तवाफ कीजिए, उम्रे का तवाफ हो या हज का तवाफ हो या नफली तवाफ हो, नॉर्मल ड्रेस में क्यों ना तवाफ हो, लेकिन तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत नमाज मकाम इब्राहिम के पास जाके पढ़ना है। 2 रकत नमाज वहां अदा करनी है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? कभी गौर किया तो यहीं से मिजाज मिला। ये आम पत्थर नहीं, ये वही पत्थर है कि जिस पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम ने मोहम्मद मुस्तफा का मीलाद मनाया, उनकी पैदाइश का तस्करा किया। अब कयामत तक के लिए एक उसूल बन गया कि तुम पूरी दुनिया से आओ 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 मेरे घर का तवाफ करना, तवाफ मेरे लिए करना, नमाज मेरे लिए पढ़ना, सजदा भी मेरे लिए करना, पर उस जगह पे जाके करना कि जहां पे मेरे महबूब का मीलाद मेरे पैगंबर इब्राहिम ने मनाया है, ताकि जब तुम सजदा करोगे तो मेरा सजदा होगा और मेरे मुस्तफा का मीलाद भी तुम मना लिया करोगे। और ये गुब्बारा भी अपने वजूद को फना करके ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों, नबी की नामूस पे अपनी जिंदगी को हमेशा गुब्बारे की तरह कुर्बान करने के लिए तैयार रखो, कि गुब्बारा फौरन अपने वजूद को तबाह ये खत्म कर देता है। और याद रखना, नबी की नामूस पे जिंदगी तबाह नहीं और खत्म नहीं होती, बल्कि नई जिंदगी का आगाज होता है। खबर नहीं तो गाजी इल्मुद्दीन से कोई जाके पूछे, क्या बात है? शहीद अब्दुल कय्यूम से कोई पूछे। खबर यही तो बात चल रही थी ना जन्नत में। उहुद के बाद हजरत हमजा ने कहा था मुसअब इब्न उमैर से कि तुम जाकर कहो कि हमारे बड़े नाज हैं जन्नत में, हमारी बड़ी शान जन्नत में है।
तो मुसअब इब्न उमैर ने कहा कि हंजला गसीलुल मलाइका से कहते हैं यही जाके दुनिया वालों को कहते मदीने और मक्के वालों को सुना दे कि उहुद में हम शहीद हो गए, तो कोई ये ना समझे कि हम मर के मिट्टी में मिल गए। अरे जन्नत में हमारे बड़े नाज हैं, हम तो सबस परिंदे में हम मौजूद हैं और फिर हम अपने जिस्मानी हालत में भी मौजूद हैं। हम जब चाहें सर की आंखों से अपने अल्लाह का दीदार करते हैं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। कुरान की आयत उतरी वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो, गुमान भी न करो मुर्दा। तो नबी की नामूस और नबी जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बोलिए, मुंह से बोलिए, डरिए मत, मुंह से बोलिए, नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। और फिर मेरे आका ने फरमाया वह बशारत ईसा, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मैं हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी ना कि मुबश्शिरम बिरसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। और फिर कहा, बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, वरू या उम्मी, और अपनी अम्मा का वो चश्मदीद मंजर हो जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। उनके जिस्म से एक नूर निकला, मुल्क शाम के मोहल्लात रोशन हो गए, मुल्क शाम के मोहल्लात, मेरी माँ का चश्मदीद। अब उनकी अम्मा क्या कहती है जरा सुन लीजिए, हजरत सैयदा आमिना। और सुनो, ये नाम आमिना खुद से नहीं पड़ता, ये रब की तौफीक से जनाब वहब को तौफीक हुई तो नाम आमिना रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तौफीक मिली तो नाम बेटे का अब्दुल्लाह रखा। बाप अब्दुल्लाह है और माँ आमिना है। अब्दुल्लाह सबसे प्यारा नाम और आमिना अमन वाली। और सुनो, माँ का नाम आमिना, बाप का नाम अब्दुल्ला, नाना का नाम वहब, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। बात समझ रहे हैं ना? और जिसने दूध पिलाया पहली बार उनका नाम सुवैबा, सुवैबा सुभान अल्लाह, वो भी नेक खातून। और उसके बाद तीन खवातीन का दूध पिया तो वो भी आतिका नाम। हुजूर ने कहा था एक मौके पे कि अना इब्नुल अवातिक, कि मैं आजाद खवातीन का बेटा हूं। तो 3 खवातीन थी, सबका नाम आतिका था। और फिर हलीमा जिसने दूध पिलाया, ये हलीमा भी हिल्म से है। और सिर्फ हलीमा नहीं है बल्कि सादिया भी है और हलीमा भी है। कबीले बनु साद की, ऐसा नाम ऐसे नहीं पढ़ते। आला हजरत क्या एक रसाला है शुमूलुल इस्लाम ले उसूलिल किराम। आला हजरत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और उनके वालिदैन करीमैन, अबवैन करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन की अजमत और शान पे जो ये रसाला मुरत्तब किया है, उसमें इन नामों का जो तस्करा किया है और जिस ढब से किया है, ये अजमत सिर्फ मेरे इमाम को हासिल है। मैं सिर्फ आपको एक बात, आखिरी बात आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त हजरत सूफी जुबैर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नासिरुद्दीन अशरफी जामई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात मैं अर्ज ये कर रहा था, कुछ गुजारिशात आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ बस बात खत्म हो गई मेरी। बात क्या चल रही थी? हुजूर ने जो फरमाया, यानी अपने मिलाद को खुद हुजूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई हम सेलिब्रेटिव मिजाज रखते हैं और हम भी जश्न मनाते हैं। आपको करने के काम कुछ टास्क मैं दे रहा हूँ। ये जो रबीउन नूर शरीफ का, बेटा इधर गौर से सुनो, नहीं अब उसको हटा दी, बात में मेरी खत्म भी हो गई। बस आखिरी बात, हुजूर सरवरे कायनात का ये मिलाद है। इस मौके पे 1-2 बातें सुन लीजिए। अब तो 9 दिन गुजर चुके, 8 दिन गुजर चुके ना, कल से 9 तारीख है। कोशिश कीजिए आप, ये 1500 साला जश्न विलादत है। इस 1500 साला जश्न विलादत पे कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कम से कम 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। रोजाना की बुनियाद पे कितनी बार? मुंह से बोलिए, 1500 बार। लेकिन ये मुमकिन नहीं है इल्ला माशाअल्लाह,
बगैर तौफीक के ये मुमकिन नहीं है। हजरत साहब क़िबला तशरीफ लाए, फैज़ाने शेखुल मशाइख लेके आए, हुजूर दादा सरकार तेग़ अली रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, पूरे बरे सगीर में आम है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि 1500 बार ना हो तो कम से कम 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। रोजाना की बुनियाद पे 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे सारे लोग। मुंह से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, इंशाल्लाह पढ़ेंगे सब लोग। हाथ नीचे रखिए माशाल्लाह। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन ही मेरी तकरीर पे दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। हजरत अभी जोधपुर में MBBS 3rd ईयर का एक लड़का तालिब इल्म है, उसका फोन आया कि हजरत दुरूद शरीफ के हवाले से जो आपने कहा था, उसके बाद मेरी आदत हो गई है, पहले तो मैं पंजगाना का पाबंद था, मैं हमेशा बावजू रहने की कोशिश करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और रोजाना 1100 मरतबा हुजूर पे दुरूद भी पढ़ता हूँ। खड़गपुर से IIT करने वाला काशिफ भाई, IITian, ये सिर्फ नॉर्मल, मैं बीटेक की बात नहीं करता, ये नॉर्मल बीटेक करके आइएगा तो 20,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी इंडिया में, 20 से 25,000। मैं IITians की बात कर रहा हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जो IITian है, और भी जो बड़े बड़े लोग जो IITians हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो बीटेक होल्डर्स हैं, जो MTech होल्डर्स हैं, उसमें एक लड़का मिला, उसने कहा हजरत रोजाना की बुनियाद पे हुजूर पे 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ IITian मेडिकोस और सिर्फ डॉक्टर, IAS और MBA होल्डर्स ही पढ़ते हो। एक ड्राइवर पिकअप चलाने वाला बोलता है कि उस वक्त तक स्टीयरिंग पे नहीं बैठता जब तक कि हुजूर पे 1100 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेता। तो ये आदत डालिए दुरूद शरीफ पढ़ने की, ये पहला काम। दूसरा काम ये है कि एक वक्त की नमाज आपकी ना छूटे। इस 1500 साला जश्न विलादत को खूब मनाइए। मैं मनाने की बात करता हूँ, पर परसों मैंने दिल्ली में एक जुमला कहा था, उत्तम नगर के जलसे में पूरे उलमाए दिल्ली NCR मौजूद थे। मैंने कहा था कि जब 1500 साला जश्न विलादत तो मनाओ, खूब मनाओ, काश के मुस्तफा जाने आलम को भी मना लीजिए। उनको तो, उनके जश्न को तो मनाते हैं ना, उनके मिलाद को, उनको भी तो मना लीजिए ना। हम उनको मानते हैं, काश की उनकी भी मान लेते। और जिस दिन से उनकी मान लेंगे ना, तो फिर हमारे बीच ही से कोई गुलाम खालिद बिन वलीद उठेगा, कोई गुलाम साद इब्न अबी वक्कास उठेगा, तो कोई गुलाम नूरुद्दीन संगी उठेगा, तो कोई गुलाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठेगा। आज गाजा पट्टी की बच्चियां, आज बैतुल मुकद्दस की माएं, आज राफा की बहनें, आज फिलिस्तीन की माएं। यार हम तो चिकन चंगेजी, मटन कोरमा खाते हैं, इनके यहाँ खाना हमने खाया, भाई साहब के यहाँ दिन भर इनके सामने क्या कुछ खाया, लेकिन आज हमारी गाजा की बहनें और बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए भाई हमारे सीने पे गोली ले रहे हैं, शहादत का जाम नोश कर रहे हैं। हमारी बहनों की हालत यह है कि कैद की जिंदगी हमारी बहनें गुजार रही हैं, लेकिन इस आलम में भी 12 रबीउल अव्वल को देखिएगा कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। इसलिए आएगी कि उनको भी पता है कि ये शहादत का भी जाम हम नोश कर रहे हैं, ये सदका है 12वीं का, ये मकाम जो हमें मिला है, ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे कहने दो भाई, मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत भी कराने का यही मकसद था ना। हाँ, मेरे इमाम ने कहा ना कि मेरे इमाम का वो जो शेर है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे सब पीछे हाजिर थे। तो गाजा पट्टी की माओ और बहनों को याद कीजिए इस रबीउल अव्वल में, नमाज की पाबंदी कीजिए। और तीसरा काम, 12 को जब जुलूस लेके चलिए तो नो डीजे, नो हार्ड साउंड, नॉर्मल आवाज में, कोई जरूरी नहीं कि पड़ोसी मुल्क के शायर का कलाम बजाइए, इसमें धूम 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 पता नहीं कैसे कैसे पढ़ते हैं सब। कोई इंडिया में हमारे पास अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारे भारत के जो संजीदा लबो लहजे में पढ़ने वाले शोरा हैं, उनके कलाम को या खुद भी नात पढ़िए। और ये चीज और बताता हूँ, कभी भी जुलूस में बेवजू मत रहिए, ठीक है, बेवजू नहीं, हुड़दंग ना हो, बेवजू मत रहें, जींस पैंट टी शर्ट में मत रहें। आप कोशिश करें कि कुर्ता पजामा नया हो तो ठीक, नहीं तो पुराना हो तो साफ हो, सर पे इमामा हो नहीं तो टोपी हो, और खुदा का वास्ता मुंह में पान और गुटखा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पान खाकर इधर थू उधर थू, सड़कों को आलूदा कर रहे हैं। जिस नबी ने पूरी जिंदगी नजाफत का पैगाम दिया, हमेशा हुजूर ने सफाई का पैगाम दिया, और हम पान खा ले, गुटखा खा ले, न जाने क्या कुछ खा ले। याद रखना, जुलूस मोहम्मदी में हमारे मुंह में
गुटखा और पान नहीं होना चाहिए, बल्कि नबी पे दुरूद और सलाम होना चाहिए। मुंह में दुरूद हो, लबों पे सलाम हो, निगाह नीचे करें, हमारी वजह से एम्बुलेंस को दिक्कत ना हो, हमारी वजह से रास्ता चलने वाले दिगर मुसाफिर को दिक्कत ना हो। और कोशिश कीजिए कुछ हेल्थ किट तैयार कीजिए जिसमें कुछ फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सेब हो, केला हो, मौसमी फल हो। करीब के पीएचसी जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, या यहाँ जो भी सीएचसी चलता हो या पीएचसी चलती हो, या कि सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल में जाइए। मरकजी जुलूस के लोग जाएं और तमाम लोग कुछ अहबाब जाएं, और जितने मरीज हो, हिंदू हो या किसी भी मकतबे फिक्र के हो या कोई भी उनका धर्म हो, आप उनको तोहफा दीजिए, गिफ्ट पेश कीजिए। वो हिंदू औरत पूछेगी, वो बूढ़ी माँ पूछेगी, बेटा ये क्या है? तो आप कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस है, उनका बर्थडे है, उनकी तारीख पैदाइश है। उस औरत की जबान पे भी मुस्तफा का नाम आएगा। किसी मर्द को देंगे, उसकी जबान पे भी मुस्तफा का नाम आएगा। आप चौराहे पे बैठ जाइए, ट्रक ड्राइवर्स को दीजिए, आप मोटर कार चलाने वालों को दीजिए, रिक्शा पुलर को दीजिए, ठेला पे सब्जी बेचने वाले को पानी दीजिए, हेल्थ किट दीजिए। अल्लाह तौफीक दे, कपड़ा दे दीजिए 1500 जोड़ा या 15 पीस ही कपड़ा। क्या जरूरी है 1500 जोड़ा यार? 1500 साल मिलाद के मौके में 15 पीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की सीरत मुस्तफा खरीद लीजिए। उर्दू में हो तो उर्दू में, हिंदी जानते हो तो हिंदी में, और पढ़ने वालों के बीच बांट दीजिए। मदारिस के बच्चों को कपड़ा पहना दीजिए, बच्चों की मदद कर दीजिए। ये सब भी तरीके हैं जश्न मिलाद के, और ये भी तरीके हैं। लेकिन अब इसकी वजह से किसी के पेट में दर्द हो कि भाई बहुत खर्च हो रहा है, फालतू खर्च हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, बेगमपुर के बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप क्या आपने हुजूर के मिलाद पे अपने पैसे को खर्च किया है, अपने वक्त को खर्च किया है। और कल कयामत को फैसला होगा कि जिन लोगों ने कहा था और जो कह रहे हैं कि ये फजूल खर्ची है, कल कयामत को पता चलेगा कि हुजूर के मिलाद पे खर्च करने को फजूल खर्ची नहीं कहते। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो सब उनकी शान देखेंगे। क्या हुआ? ये बेवा सिर्फ रबीउल अव्वल में पैदा होती है, और यतीम बच्चियों की शादी रबीउल अव्वल में, और 12 रबीउल अव्वल सबको सूंघ गया। सारा पैसा जाए अपने अकाउंट में, सारा पैसा जेब में जाए। हम वो लोग हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ के बच्चों के हौसला को अल्लाह ताला बुलंद रखे। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा नौजवानों को, और मैं बूढ़े लोगों से कहूंगा कि बच्चों को तनहा मत छोड़िए, मत छोड़िए तनहा, इनको सपोर्ट कीजिए। नौजवानों से भी कहूंगा, याद रखिएगा हक पे आप हैं, हक्कानियत आपके साथ है, और ये हक मसलक अहले सुन्नत व जमात जो मसलक आला हजरत है, इसलिए इस पे 4 चांद लगा हुआ है। ये हमारी खिदमत का नतीजा नहीं है मेरे दोस्तों, इन जैसे बहादुरों की खिदमत का नतीजा।